बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। माज़रत माज़रत माज़रत, एक तो रमज़ान मुबारक आ गए थे, दूसरे नंबर पे जो है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो पर्सनली बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, बिटकॉइन के हवाले से जो है ना वो अपडेट दे नहीं सका। तो काफ़ी भाइयों के इतने मैसेज डेली के आते थे, तो एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा जो है ना वो मौका मिला, फ्री हुआ, तो मैंने सबसे पहले कहा कि अपने व्यूवर को अपडेट दी जाए। मेरे भाइयों, बात यह है कि अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट में ना फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। ठीक है, पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक ना डर का माहौल पाया जा रहा है। अभी आपने देखा फियर एंड ग्रीड वाली सुई कल 22 पर थी, तो आज फिर दोबारा से जो है वो 15-20 के लगभग दोबारा से गिरी है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि पहले 73,000 के लगभग बिटकॉइन गया था, उसके बाद 2 दिन पहले तो आज आपने देखा है ठीक है 70,000 के राउंड बोर्ड फिर दोबारा से आया है। अब उसके बाद ईरान और ये जो इसराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में मवादना चल रहा है, जंग का माहौल चल रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो लानती ने पहले भी पूरे दुनिया का बेड़ा गर्क किया, पूरी क्रिप्टो करेंसी का, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केटों का बेड़ा गर्क किया। जो रहती खती कसर थी उसने जो है वो यहाँ पे आके निकाल दी। ठीक है, यहाँ पे कश्ती का भाई माहौल देखें। ठीक है, और दरिया झेलम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ ही है, जिसकी वजह से मेरा जो है वो दिल होता है कि चलो यहाँ पे एक तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, साथ ही जो है ना वो आप लोगों को अपडेट भी दी जाए। तो ये जो चल पड़ा है इसकी समझो कि अगर आने तो ये था, ये चाहिए था कि बिटकॉइन मज़ीद 8-10 हज़ार का डंप लेता, लेकिन हर बंदे के ज़हन में ये था कि अब वार चल पड़ी है तो अब बिटकॉइन जो है वो नीचे जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट की एंट्री ली, मार्केट ने ऊपर की तरफ छक्का मार दिया। अब ये नहीं मैं कहता कि यहाँ से ही बिल्कुल छक्का ऊपर की जानब जाएगा, नहीं प्यारे भाइयों, वो वाली बात जो है ना अभी नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अब देखें प्यारे भाइयों, तो तकरीबन समझो कि अभी 5-6 मंथ हो गए, छठा मंथ है लगातार रेड रेड, 5 मंथ लगातार रेड रेड। उसके बाद अभी आप देखें अब क्या होता है, अभी तो फिर स्टार्टिंग का माहौल है। ठीक है, तो जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी जब 5 मंथ हो गए छठा माल, हाँ यहाँ से अगर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल जो है वो पॉइंट लिया तो फिर हो सकता आने वाले कुछ मंथ अच्छे हो जाएं, क्योंकि अब हर बंदा जो है ना वो अंदर से डर गया है, अंदर से जो है ना वो अपसेट है कि यार इसने क्या बेड़ा गर्क कर दिया। लाखों डॉलर थे तो आज वो हज़ारों डॉलर नहीं रह गए, बल्कि सैकड़ों डॉलर रह गए। अगर किसी का $1000 था तो उसके इक्के दुक्के रह गए हैं। वो भी है ना वो किसी टाइम भी ना झाड़ू से इकट्ठे करने की कोशिश करता है कि जो कोइन है उनको इकट्ठा करूँ, लेकिन फिर भी वो शराजा बिखरता ही चला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे बड़ी जो प्यारी भाइयों बात यह है कि अब क्या यहाँ पे लोग कहते हैं कि एग्ज़िट कर जाना चाहिए। कल भी भाई का मैसेज आके अब मेरे अकाउंट में तो सिर्फ़ और सिर्फ $1500, ऐसा ना हो कि $700 रह जाएँ, क्या कहाँ पे 8-10 हज़ार डॉलर था तो आज इतने डॉलर रह गए हैं। तो प्यारे भाइयों, मैं आपको पता है कि किसी वक्त भी अभी इस मूड में नहीं हूँ कि आप लोगों को बोलूँ ठीक है यहाँ से निकल जाओ। अब फियर एंड ग्रीड वाली सुई को आप देखें तो नीचे है, ढेर सारी नीचे हो तो फिर ख़रीदारी बनती है। अब जाती है तो उस वक्त आप लोग जो है शोर नहीं मचाते, ना कहते हैं कि यहाँ पे सेल करें। ठीक है, उस वक्त तो कहते हैं हमें 10 साल भी होल्ड करना पड़ा तो कोई टेंशन नहीं है, 20 साल भी होल्ड करना तो कोई टेंशन नहीं है। अब जब नीचे जाती है तो उस वक्त आप लोग डर जाते हैं। तो प्यारे भैया, डरने वाली यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ा सा अपने दिल को संभाल के बोलें, संभाल के रखें, संभाल के ही उसको मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल करें अपने दिल को, तो फिर ही काम चलेगा। अदरवाइज़ प्यारे भाइयों, यहाँ पे अगर आपने सेल की तो हो सकता है आने वाले 2-4 वीक के अंदर जैसे ही ये जंग का माहौल थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर हो सकता है मार्केट छक्का मार जाए। फिर आप क्या करेंगे, सोचते रह जाएंगे। फिर आपने इट शुड बी कन्फर्म, जो ठरकी है ना क्रिप्टो मार्केट है, उसने लाजमी इसमें पार्टिसिपेशन करनी है। हाँ, जब उसने अच्छा प्रॉफिट दिया तो फिर तो एक अलग बात है। तो यकीन जान ले, मेरी मतलब छठी इस अभी भी कह रही है कि एक अच्छे वाला जिसको आप लोग, मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा जो मार्केट में बुलिश बैक आएगा कि आप लोग दंग रह जाएंगे। आपने देखा क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में छक्का लगा, गोल्ड में छक्का लगा, सिल्वर में छक्का लगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, अल्ट कोइन प्यारे भाई, उसमें हर दूसरे बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई। काश कि हम सारी की सारी उस टाइम पता होता तो हम बिटकॉइन में कर लेते, जहाँ पे 15-20 हज़ार डॉलर पे था बिटकॉइन, तो उस टाइम हमारे आज भी छक्के होने थे, आज हमने अपसेट नहीं होना था। लेकिन हमने भी इतनी की जितनी जो है ना वो हम कर सकते थे। तो लिहाजा हर बंदे की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको पता है कि अल्ट कोइन में, जब अल्ट कोइन आपने बाई किए हुए हैं तो अब परेशानी किसकी बात की है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जितने भी नुकसान हुए वो पूरे करेगा इंशाअल्लाह। तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा, हौसला अफ़ज़ाई करता रहूँगा आप लोगों की, ताकि जो है वो आप लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ अभी बने रहें। ठीक है, हाँ, जब
आपको लगे कि फेयर एंड ग्रीड वाली सुई 70-80 के लगभग है, तो फिर बेशक आप अपना 70-80% संभाल लिया करें। बेशक मैं आंखें बंद करके 50%, 60%, 70% तक आप छक्का मार लिया करें, तो फिर ही बेहतरी होती है। अब यहाँ पे 10-12 पे फेयर एंड ग्रीड वाली सुई है, तो यहाँ पे आप निकल जाएंगे, तो यहाँ पे तो समझो कि जो है ना बड़े बड़े मगरमच्छ, उनकी ये कामयाबी होगी अगर यहाँ पे आप सेल करेंगे। यहाँ पे वो दबा के बाइंग कर रही हैं, आप लोगों को सेल करवा रहे हैं। इस तरफ तो प्यारे भाई उल्टा काम होगा। यहाँ पे क्या ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे वो सेल कर रहे होते हैं, हमें वो बाइंग करवा रहे होते हैं, हमें इस तरह मतलब लालची बना दिया जाता है। तो यहाँ पे वो लालची बने हुए हैं, तो हम जो है वो डर का माहौल में हैं कि यार और ना नीचे जाए और ये हो जाएगा वो हो जाए। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कराते रहे, मुस्कराते। तो लिहाजा इस जो ये जो सुगर का मुंह वाला है ना, सच्ची बात है दुख लगता है इस लानती का ऊपर, ठीक है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो रहती खती कसरती, इसने जो है वो जंग का माहौल बना दिया, ठीक है। जंग में कूद कर इसराइल का साथ देना शुरू कर दिया। तो प्यारे भाइयों आप देख ले कि क्या पूरी दुनिया का इसने साढ़े सत्यानाश कर दिया है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात आपके जितने भी नुकसान हुए वो पूरा करेगा, ठीक है। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कराते रहे। आई लव यू ऑल।